सीना बड़ी सभा में फाड़ दिया हनुमान जी ने कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। चीर के देखो दिलों मेरा ये राम का नाम लिखा रखा है, राम का नाम लिखा रखा है। और कहना है कि इस मतलब की दुनिया से ज्यादा व्यवहार मत रखिए। जब तक तुम्हारे पास में पैसा है, रुतबा है, तब तक ये दुनिया तुम्हारे साथ देगी, और जब ये खत्म तो ये दुनिया भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। सगा भाई साथ नहीं देता ये तो दुनिया कि बनी बनी के लाखों निसार होते। ध्यान से सुनना, बनी बनी के लाखों निसार होते और बनी डूब जाती है तो दुश्मन हजार होते। जब बनी बिगड़ जाती है ना तो दुश्मन हजार हो जाते। और कहना है कि सैर करने हम गए, सैर करने हम गए, दिल में कुछ अरमान थे, पैरों तले हड्डी चुभी उनके भी कुछ बयान थे। ये चलने वाले सबल के चल, एक दिन हम भी इंसान थे। दोनों हाथ ऊपर करके उठाइए, दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ। और इस दिल में क्या लिखा है, श्याम का नाम लिखा रखा है, राम का नाम लिखा रखा है। और क्या कहना है प्रभु से, वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा। दोनों हाथ उठा के, और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इतना ही कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति करो, हम इतना ही कह सकते हैं। और करना आपके हाथ में। आपने 6 दिन तक कार्यक्रम कराया तो उसका थोड़ा तो असर पड़ना चाहिए, थोड़ा तो प्रभाव पड़ना चाहिए नहीं। और भरोसा कर लो तुम, प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी आकर दर्द दिखलाएंगे। कर लो रात सुबह से चलो, दोनों हाथ ऊपर करके, प्रभु की शरण चलो, प्रभु की शरण चलो, अयोध्या धाम चलो, वृंदावन धाम चलो। जय जय हरि बोल। बड़े भाव से ताली बजाते हुए जय हो।
लो रो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं राम नाम के हीरे मोती बिखलाऊं मैं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली कि राम दशरथ के घर जन्म में घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्म में घराना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। घराना कैसा होना चाहिए? दशरथ के जैसा, लवकुश के जैसा। उठाइए दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ इधर से भैया लोग उठाओ इधर से दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। पूरी करवाई कराना हो तो ऐसा हो। मन में शरमाए न जाना हो तो ऐसा हो मन में शरमाए न जाना हो तो ऐसा हो। भगवान की
मैया तेरा शीश पति को मंगवाई दे, आई लगाई रही मैया तेरा। समर में कूद गए रे सैया, समर में कूद गए रे सैया, उमर मेरी अवई लड़कैया, उमर मेरी अवही लड़कैया। पति संग सती कराई दे, पति संग सती कराई दे, काहे लगाई रही मैया तेरा पति संग सती कराई दे। काहे लगाई रही मैया तेरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी से सुलोचना कहती है, मेरे पति का शीश मंगा दीजिए जिससे मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊं। मंदोदरी ने रावण से कहा कि मेरे बेटे का शीश मंगा दो। रावण ने इनकार कर दिया कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तो रानी सुलोचना स्वयं अपनी सास मंदोदरी की आज्ञा लेकर के भगवान राम के पास में मेघनाथ का शीश लेने के लिए पहुंच गई। शीश लेने के लिए पहुंच गई कि प्रभु मैं अपने पति की पुजारा हूं, मेरे पति के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, मेरे पति का शीश मुझे वापस कर दो। भगवान राम से जब सुलोचना ने कहा कि मेरे पति का शीश मुझे वापस कर दो, भगवान राम कहने लगे, हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारे पति का ही शीश है? कुछ प्रमाण दो कि ये तुम्हारे पति का ही शीश है, किसी और का नहीं। सुलोचना कहने लगी, प्रभु क्या करना होगा मुझे? तो सभी वानर सेना कहने लगी, अगर ये तुम्हारे पति का शीश है तो इससे कहो कि हमारे सामने हंस करके दिखाए। अगर ये तुम्हारे पति का शीश है तो हाथ जोड़ करके सुलोचना मेघनाथ के शीश से कहने लगी, स्वामी आज मेरे धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथों में। आज आपको इस रामातल में यह साबित करना होगा कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता नारी है। उस समय मेघनाथ का शीश जोर जोर से हंसने लगा। मेघनाथ का शीश जोर जोर से हंसने लगा। और जब मेघनाथ का शीश हंसा है, भगवान राम समझ गए कि सुलोचना पतिव्रता नारी है। भगवान राम ने मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया। सुलोचना अपने पति के शीश उसके धड़ उसकी भुजा के साथ में सती हो जाती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। विजय जी पुजारी 50 रुपए चढ़ावा देते हैं।